वेलकम बैक टू बायनिश क्लासेस। फ्रेंड्स, हम माइक्रोब्स का थर्ड यूनिट बैक्टीरिया, जनरल अकाउंट एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कर रहे हैं, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। अब हम इसमें प्रोटोप्लाज्म करेंगे। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? एज वी स्टडीड दैट सेल वॉल एनक्लोजेज द प्रोटोप्लाज्म, कि जो सेल वॉल है वो प्रोटोप्लाज्म के अराउंड जो है वो उसको एनक्लोज करती है, प्रोटोप्लाज्म को एनक्लोज करती है, विच कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। उसमें जो प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आता है? साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, मीजोसोम्स, ग्रेन्यूल्स, न्यूक्लियोइड एंड प्लाज्मिड्स। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है इसका प्रोटोप्लाज्म का, उसमें क्या क्या होता है? वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, सॉल्ट्स, अमाइनो एसिड्स एंड एंजाइम्स। प्रोटोप्लाज्म के जो कौन कौन से पार्ट्स है, क्या क्या आता है इसमें? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, जीनोम, प्लाज्मिड्स, राइबोसोम्स, माइक्रो कंपार्टमेंट्स, गैस वेसिकल्स एंड मैग्नेटोसोम्स। अब हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है क्या होती है? वो एक थिक होती है जिसकी थिकनेस होती है 7 नैनोमीटर के आसपास, और जो है इसमें 32 to 40% जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, और अप्रॉक्सीमेट 60% जो इसमें प्रोटीन्स होते हैं। ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशन है। ये इसका जो है सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? ये एक फ्लूइड की तरह होती है, फ्लूइड लाइक नेचर होता है इसका, और इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो ऑलिव ऑयल जैसी होती है। ऑलिव ऑयल की जितनी कंसिस्टेंसी होती है वैसा जो फ्लूइड जो है दिखने में वैसी इसकी कंसिस्टेंसी होती है। इट कीप्स कंट्रोल ओवर व्हाट एंटर्स और आउट ऑफ सेल। सेल में क्या एंटर हो रहा है और क्या सेल से बाहर जा रहा है, ये उसको कंट्रोल करती है। इट्स द क्रिटिकल बैरियर बिटवीन सेल इंटीरियर एंड एनवायरनमेंट। जो सेल का अंदर वाला पोर्शन है और बाहर का एनवायरनमेंट है, उसके बीच में ये एक बैरियर एक्ट करती है। इट इन्वॉल्व्स एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। क्या है? जब फोटोसिंथेसिस होती है या फिर रेस्पिरेशन होती है तो उसमें जो है एनर्जी प्रोडक्शन में ये सेल वॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट हमारे पास है साइटोप्लाज्म। इट कंसिस्ट ऑफ मेटाबोलाइट्स एंड न्यूट्रिएंट्स इन द सॉल्यूशन। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से है इसके? वाटर। वाटर इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स, सॉल्ट्स एंड अमाइनो एसिड्स। अब थर्ड हमारे पास है जीनोम, जो जेनेटिक मटेरियल होता है। बैक्टीरियल सेल डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस। अब जैसे कि हमें पता है कि बैक्टीरियल सेल में जो ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। इंस्टेड डीएनए इज फोल्डेड इनटू डेंस एरिया ऑफ मटेरियल। क्या है? जो डीएनए है वो फोल्डेड फॉर्म में होता है, और वो एक प्रॉपर न्यूक्लियस तो नहीं होता, लेकिन वो एरिया जो है वो डेंस एरिया होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इट रिप्रेजेंटेड एज सब कंपार्टमेंट्स वेयर डीएनए एग्रीगेट्स। सिंगल क्रोमोसोम इन सेल। और क्या होता है? इस जो बैक्टीरियल सेल है उसमें सिंगल क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होता है। जीनोम इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स बट रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कुलर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल। क्या है? जो जीनोम है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं होता क्रोमोसोम में, बट क्या है? रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कुलर और लॉन्ग जो है डीएनए मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होता है। समटाइम्स क्लोज लूप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन ऑल्सो एग्जिस्ट। कभी कभी क्या होता है? जो क्लोज लूप है डीएनए की वो भी वहाँ पे जो है एग्जिस्ट करती है। डीएनए कंटेन्स ऑल जेनेटिक मटीरियल नेसेसरी फॉर द मेटाबॉलिज्म। डीएनए में सारा जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि किस किस के लिए? मेटाबॉलिज्म के लिए जो है नेसेसरी होता है, ग्रोथ और सर्वाइवल ऑफ सेल के लिए। मैनी बैक्टीरिया कंटेन स्मॉलर एसेसरी पीस ऑफ डीएनए। कुछ बैक्टीरियाज में छोटे छोटे जो पीस होते हैं डीएनए के वो मौजूद होते हैं, जिनको हम प्लाज्मिड्स बोलते हैं। नेक्स्ट प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स क्या है? ये क्या होते हैं? स्टेबल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब ये डीएनए जैसे ही होते हैं, लेकिन डीएनए के साथ एग्जिस्ट नहीं करते, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट एज क्लोज लूप कंटेनिंग 5 to 100 जीन्स। इनमें क्या होती है?
5 to 100 जीन्स जो है इनमें प्रेजेंट होते हैं, मतलब डीएनए के तरह एक छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। 10th द साइज ऑफ क्रोमोसोम्स, इनका साइज जो है वो क्रोमोसोम से 10 गुना होता है। और जो सेल है उसमें एक या एक से ज़्यादा प्लाज्मिड्स जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। और इनके जो जीन्स है वो डीएनए के साथ सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। प्लाज्मिड्स रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, ये प्लाज्मिड जो है वो डीएनए के साथ रेप्लिकेट नहीं करते, वो अपने आप से इंडिपेंडेंटली जो है वो रेप्लिकेट करते हैं। दीज कोड फॉर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन एड फॉर सेल बट नॉट वाइटल फॉर द सर्वाइवल, मतलब जो प्लाज्मिड की प्रेजेंस है, प्लाज्मिड भी एक सेल के कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो शो करता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेल के सर्वाइवल के लिए जो है वो नेसेसरी हो। सम प्लाज्मिड्स हैव जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, क्या है जो कुछ प्लाज्मिड्स है वो उनके पास जीन्स जो होते हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी होते हैं। नेक्स्ट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, जो बैक्टीरियल सेल में छोटे छोटे से डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट होती है। वन ऑफ द यूनिवर्सल स्ट्रक्चर इन द सेल, थाउजेंड्स इन नंबर, और ये 1000 बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, थाउजेंड्स में होते हैं। नियरली स्फेरिकल, प्रेजेंट इन सेल साइटोप्लाज्म विच गिव्स इट ग्रैनुलर अपीयरेंस, क्या है ये स्फेरिकल शेप के होते हैं जिसकी वजह से ये बैक्टीरियल सेल को एक ग्रैनुलर अपीयरेंस देते हैं, मतलब उस पर ग्रैन्यूल्स जो है वो दिखाई देते हैं सेल में। रिलेटिव साइज मेजर्ड बाय हाउ फास्ट दे सेटल व्हेन स्पन इन सेंट्रीफ्यूज, उनका साइज जो है वो जो है डिपेंड करता है कि वो हाउ फास्ट दे सेटल व्हेन स्पन इन सेंट्रीफ्यूज। साइज मेजर इन स्वेडवर्ज यूनिट, जिसको हम एस से डोनेट करते हैं। बैक्टीरियल एंड आर्कियल सेल साइज जो होता है वो 70S होता है। जैसे कि हमें पता है कि राइबोसोम्स जो है उसमें 2 तरह के होते हैं, एक 70S होते हैं और एक 80S होते हैं, और जो बैक्टीरियल और आर्कियल सेल का साइज़ है वो 70S होता है, जिसमें क्या होता है 30S + 50S। इट अक्कर्स आइदर फ्री और एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन, जो राइबोसोम्स है या तो वो फ्रीली जो है सेल में साइटोप्लाज्म में अक्कर करते हैं या फिर वो सेल मेम्ब्रेन के साथ जो है एसोसिएट होते हैं। जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं दे मेक प्रोटीन सॉल्युबल यूज्ड इन सेल, क्या होते हैं जो फ्री राइबोसोम्स है वो प्रोटीन्स बनाते हैं जो कि सॉल्युबल यूज्ड इन सेल, जो सेल में यूज़ होती है। वाइल जो एसोसिएटेड होते हैं प्रोड्यूस प्रोटीन्स फॉर सेल एनवेल्प एंड फॉर सिक्रीशन, जो एसोसिएटेड राइबोसोम्स है वो क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस प्रोटीन्स फॉर द सेल एनवेल्प, ये सेल एनवेल्प के लिए प्रोटीन्स जो है वो फॉर्म करते हैं और फॉर द सिक्रीशन। माइक्रो कंपार्टमेंट्स, रिसेंटली सम बैक्टीरियल स्पीशीज हैव बीन फाउंड टू कंटेन माइक्रो कंपार्टमेंट्स, कुछ जो आजकल जो रिसेंटली बैक्टीरियल स्पीशीज़ आ रही हैं उनमें माइक्रो कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर यूनिक टू द बैक्टीरिया एंड कंसिस्ट ऑफ पॉलीप्रोटीन्स, इनमें पॉलीप्रोटीन शेल होती है 100 to 200 इन डायामीटर, जो इनका डायामीटर कितना होता है 100 to 200 नैनोमीटर। दीज आर लोकलाइज्ड एरियाज वेयर एंजाइम्स मोर डायरेक्टली इंटरेक्ट विद देयर सबस्ट्रेट, जी क्या होते हैं ये लोकलाइज्ड एरिया होते हैं, यहाँ पे जो एंजाइम है वो अपनी सबस्ट्रेट के साथ जो है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं और पोटेंशियली आइसोलेट हार्मफुल रिएक्शन प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है हमारे पास गैस वेसिकल्स। इन एक्वेटिक एंड मेराइन बैक्टीरियल स्पीशीज़, जो एक्वेटिक है और मेराइन स्पीशीज़ है उनमें क्या होते हैं गैस वेसिकल्स होते हैं। दीज आर फाउंड विच यूज टू अचीव बॉयंसी। बॉयंसी क्या होती है कि जो गैस वेसिकल जो है वो बैक्टीरियाज को जो एक्वेटिक बैक्टीरिया है पानी में रहते हैं या मेराइन बैक्टीरिया है वो जो है उनको फ्लोट करने के लिए, पानी के ऊपर फ्लोट करने के लिए उनको जो है ये हेल्प करते हैं। these vacuoles are filled with air to decrease the density of the cell, क्या है ये जो गैस वेसिकल्स है दीज आर फिल्ड विद एयर, इनमें क्या होती है एयर जो है वो जमा हो जाती है टू डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सेल, जिसके साथ क्या होता है सेल की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है।
which generates and regulates their buoyancy and position in water column। क्या होता है, जब क्या जो एयर है इनमें वो उसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो उनको फ्लोट करने में है। नेक्स्ट अब हमारे पास है मैग्नेटोसोम्स, मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट्स फाउंड इन सम एक्वेटिक बैक्टीरियल स्पीशीज। ये भी जो है एक्वेटिक जो बैक्टीरियल स्पीशीज है उनमें मैग्नेटोसोम्स होते हैं। कंटेनिंग Fe3O4 इन मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया, these are used like a compass to navigate aquatic environments and locate preferred areas having little or no oxygen gas। क्या है, ये जो मैग्नेटोसोम्स है ये हेल्प करते हैं नेविगेशन में कि जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है और जो कहाँ पे जो ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है या नहीं है, उसके लिए ये मैग्नेटोसोम्स है जो यूज़फुल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब हम करेंगे इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया जो है वो इकोनॉमिकली कैसे इम्पोर्टेंट है। हम तो स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ बाय देयर बेनिफिशियल एंड हार्मफुल एक्टिविटीज़। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो उनका क्या है, उनके कुछ बेनिफिट्स भी हैं हमें और कुछ हार्म्स भी हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि एड्स, लेप्रोसी एंड मैग्नेटिस जो है काज्ड एट द लार्ज स्केल। ये जो एड्स है, लेप्रोसी है, मैग्नेटिस है, ये लार्ज स्केल पे जो बीमारियां वो होती है और ये जो है डेथ काज करती हैं, जिसके साथ क्या होता है बहुत ज़्यादा जो हमें इकोनॉमिक लॉस होता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नंबर ऑफ प्लांट डिजीजेज, और ये जो है प्लांट डिजीजेज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे बैक्टीरिया है। तो इनकी वजह से क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा जो इकोनॉमिक लॉस जो है वो होता है, क्योंकि प्लांट डिजीजेज की वजह से जो क्रॉप्स है हमारी वो जो है ख़राब हो जाती है, उनका यील्ड जो है वो सही नहीं आ पाता, जिसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस जो होता है। These have huge role in ecological stability of environment। जो इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी है एनवायरनमेंट की, उसमें भी ये हेल्प करते हैं। नेचुरल स्क्वेंजर्स ऑन अर्थ, ये नेचुरल स्क्वेंजर्स होते हैं, मतलब ये जो डेड मटेरियल होता है, वेस्टेज होती है, उनकी डिकेइंग के लिए एज ए स्क्वेंजर जो है ये वर्क करते हैं। डिग्रेड केमिकल और बायोकेमिकल फॉलन ऑन सॉइल, सॉइल पे जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं या बायोकेमिकल्स कोई भी प्रेजेंट होते हैं उनको डिग्रेड करते हैं। डिटॉक्सीफाई द वैल्यूएबल सॉइल, डिटॉक्सीफाई मतलब उनमें जो टॉक्सिक है सॉइल में प्रेजेंट होते हैं टॉक्सिक्स, उनको ये मतलब ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। दीज प्रोवाइड्स मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। These have great role in agriculture, food industries, leather industries, pharmaceutical industries and tobacco industries। तो फर्स्ट हम करते हैं इनका कहाँ कहाँ पे जो है बैक्टीरियाज रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास रोल इन फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में कैसे ये रोल प्ले करते हैं। इम्पोर्टेंट रोल इन फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बटर, योगर्ट, चीज़, केक्स एंड बियर, जो इन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में जो क्योंकि फर्मेंटेशन प्रोसेस से ये चीज़ें बनती है जिसमें ये हेल्प करते हैं। अल्कोहल बीवरेजेस बाय फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट, जैसे ग्रेन्स हो गए या फ्रूट्स हो गए, उनकी जो फर्मेंटेशन होती है उसके साथ जो है जो अल्कोहल जो है वो तैयार होती है, उसमें ये हेल्प करते हैं। एजिंग ऑफ वाइन फॉर फ्लेवर, वाइन में जो फ्लेवर ऐड करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं, मैलिक एसिड को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। अब इसमें बैक्टीरिया जो यूज़ होते हैं वो है ल्यूकोनोस्टोइनोस एंड एल प्लेंटेरम। प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, विनेगर की प्रोडक्शन में भी जो है बैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो एसिडोबैक्टर और जो ग्लूकेनोएसिडोबैक्टर, ये दो जो बैक्टीरियाज है ये क्या करते हैं, इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके साथ जो है वो विनेगर की प्रोडक्शन होती है। उसके बाद जो है
प्रोडक्शन ऑफ स्कॉच विस्की, इसके लिए लैक्टोबैसिलस डेलब्रूस्की बैक्टीरिया जो है वो यूज़ किया जाता है स्कॉच विस्की की प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास फर्मेंटेड फूड। इन जापान एंड चाइना नंबर ऑफ फर्मेंटेड मीट एंड फिश प्रोडक्ट्स आर कंज्यूम्ड। जापान और चाइना जो है वो ऐसी कंट्रीज यहाँ पे जो फर्मेंटेड मीट और फिश प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं खाने के लिए। सॉसेजेस एंड हाम्स एटसेट्रा आर फर्मेंटेड यूजिंग पीडियोकोकस सर्वाइसी एंड लैक्टोबैसिलस प्लैंटेरम, ये यूज़ किए जाते हैं सॉसेजेस और हैम्स के लिए। उसके बाद जो कैबेज का एक जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है जिसको हम सॉरक्रॉट बोलते हैं, वो वर्ल्ड वाइड जो है खाने के लिए यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद जो है पिकल्स में फ्लेवर देने के लिए जो बैक्टीरिया जो है वो यूज़ किए जाते हैं वो है पीडियोकोकस सर्वाइसी, ल्यूकोनोस्टे मेसेंट्रॉइड्स, एंटेरोकोकस फेकलिस एंड लैक्टोबैसिलस प्लैंटेरम। नेक्स्ट हमारे पास है चीज़ में जो हेल्प करते हैं चीज़ की फॉर्मेशन में, बाय लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क। क्या है, मिल्क की जब फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है तो चीज़ जो है वो तैयार किया जाता है। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस एंड लैक्टोकोकस सेरमोरिस यूज फॉर फर्मेंटिंग मिल्क। नेक्स्ट हमारे पास है रोल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या रोल है इनका, जो एंटीबायोटिक्स है हमारे पास उसमें यूज़ किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेरामाइसिन जो है उसमें यूज़ किया जाता है। रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया यूज टू सिंथेसाइज इंसुलिन, ग्रोथ फैक्टर्स एंड अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स, these are produced by microorganisms which either kill the target pathogen or inhibit its growth। क्या होता है, जो एंटीबायोटिक्स है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा तैयार की जाती है जो क्या करती है, जो पैथोजन है डिजीज़ काजिंग पैथोजन है या तो उसको किल कर देती है और या फिर उसका जो इफ़ेक्ट है उसको या ग्रोथ को उसकी को रोक देती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक। These are produced by Streptomyces gracious. This bacteria also produces, ये जो बैक्टीरिया है Streptomyces gracious, ये क्या करता है, इससे जो है कैनामाइसिन, नियोमाइसिन और टोब्रामाइसिन भी तैयार की जाती हैं एंटीबायोटिक्स। अब इसके बाद हमारे पास वैक्सीन आते हैं। बैक्टीरिया यूज टू प्रोड्यूस वैक्सीन बाय आइदर सेपरेटिंग देयर एंटीजन, sometimes even as dead or alive one from that lacks pathogenic character। ये जो बैक्टीरिया है वैक्सीन तैयार करने के लिए जो एंटीजन्स है, जो डिजीज़ के एंटीजन है उसको डेड और अलाइव यूज़ करके उससे जो है जो वैक्सीन्स है वो तैयार किए जाते हैं। टीबी वैक्सीन जैसे अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो टीबी की डिजीज़ है उसके लिए भी जो है वैक्सीन तैयार किया गया है। वेयर डेड टीबी बैक्टीरिया आर एडमिनिस्ट्रेड टू बिल्ड अप रेजिस्टेंस टू टीबी इन ह्यूमंस। जो डेड टीबी बैक्टीरिया है उसको बॉडी ह्यूमन बॉडी में जो है एडमिनिस्टर किया जाता है ताकि जो टीबी के अगेंस्ट जो टीबी वायरस है उसके अगेंस्ट टीबी की डिसीज़ के अगेंस्ट जो है उसमें रेजिस्टेंस जो है वो पैदा हो जाए। वंस एडमिनिस्ट्रेड पैथोजन कैन नॉट काज डिजीज़। अगर पैथोजन एक बार एडमिनिस्टर हो गया बॉडी में तो उसके बाद वो डिजीज़ काज नहीं करेगा, लेकिन वो बॉडी में जाके उसकी एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस कर देगा। वैक्सीन्स फॉर्मुलेटेड फॉर विब्रियो, कॉलेरा, न्यूमोकोकस एंड साल्मोनेला। ये जो डिजीज़ है विब्रियो, कॉलेरा, न्यूमोकोकस एंड साल्मोनेला, इनके लिए भी जो वैक्सीन्स है वो फॉर्मुलेट किए गए हैं। अब है हमारे पास हार्मोन्स। हार्मोन्स में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हेल्प करते हैं बैक्टीरियाज। नेचुरली अकरिंग स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ मेडिकल सिग्निफिकेंस हार्मोन्स। Genes coding for synthesis of useful products can be transferred to bacterial cell by recombinant DNA technology। इसमें हम recombinant DNA technology का यूज़ करते हैं। जो
जीन्स है कोड करती है फॉर द यूजफुल प्रोडक्ट्स के लिए, उनको हम बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन, अब एनर्जी प्रोडक्शन में कैसे रोल प्ले करते हैं बैक्टीरिया? बैक्टीरिया यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस, बायोगैस प्रोड्यूस करने में जो बैक्टीरियाज है वो हेल्प करते हैं। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी जो है बायोगैस। ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है उसकी डिग्रेडेशन करते हैं जो बैक्टीरियाज है। यूजेबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट की डिग्रेडेशन करके उसको जो है एनर्जी की यूजेबल जो फॉर्म्स है उसमें चेंज कर देते हैं। और जो थ्रू फर्टिलाइज़र्स, ठीक है, तो उसको हम जो है बैक्टीरिया जो बायोगैस उससे प्रोड्यूस होती है, जिसको हम जो खाना बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं और बाकी के कामों के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास माइनिंग इंडस्ट्री। अब माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में कैसे हेल्प करते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम माइंस, जो रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया प्रिपेयर्ड नाउ फॉर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम रॉ ओर, जो रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, रॉ ओर से जो मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हैं। जो थायोबैसिलस थायोक्सीडेंस एंड थायोबैसिलस फेरोक्सीडेंस आर इन्वॉल्व इन बायोमाइनिंग, ये जो बैक्टीरिया है ये बायोमाइनिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन क्या है? डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो एनवायरनमेंट के जो पॉल्यूटेंट्स है उनको भी डिग्रेड करते हैं, मतलब उनको ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग हाइड्रोकार्बन्स इन पेट्रोलियम यूज टू क्लीन अप ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स में भी बैक्टीरिया को जो है यूज़ किया जाता है ऑयल स्पिल्स को क्लीन करने के लिए। ऑल्सो यूज फॉर बायो रेमेडिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट, जो इंडस्ट्रीज़ का टॉक्सिक वेस्ट जो है उसको भी डिग्रेड ये करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायोलॉजिकल कंट्रोल। कॉमनली यूज बैक्टीरिया फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए जो मेनली जो बैक्टीरियाज यूज़ करते हैं वो है बैसिलस थ्रिंजेनेसिस। ये क्या है? ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, सॉइल डेवेलिंग बैक्टीरियम है। ये क्या करते हैं? इंसेक्टिसाइड्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं? जो इंसेक्ट्स जो होते हैं, जो अलग अलग तरह के कीड़े जो क्रॉप्स के ऊपर होते हैं उनको मारने के लिए, जो उनको ख़त्म करने के लिए जो भी हम मेडिसिन या कोई भी जो उस सॉल्यूशन में ये यूज़ किए जाते हैं। और उसके बाद पेस्टिसाइड्स, जो अनवांटेड जो ग्रासेस हमारी क्रॉप्स के साथ प्रेजेंट होती हैं उनको हम पेस्ट बोलते हैं। उनको मारने के लिए भी जो दवाइयाँ जो मेडिसिन तैयार की जाती हैं उनमें ये यूज़ किए जाते हैं बैक्टीरिया। दिस इज़ द चीप मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट। नेक्स्ट है अब हमारे पास बायो फर्टिलाइज़र्स। बायो फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए जो उनमें फर्टिलाइज़र्स जो है ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किए जाते हैं उनको हम बायो फर्टिलाइज़र्स बोलते हैं। तो इनमें कैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हेल्प करते हैं? बायो फर्टिलाइज़र्स कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड सर्टेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स विच प्रमोट प्लांट ग्रोथ। ये क्या होते हैं? इको फ्रेंडली होते हैं, मतलब इनका जो वेजिटेशन है, ग्रीन जो एनवायरनमेंट है हमारा, उस पर कोई गलत इफ़ेक्ट नहीं होता। कॉस्ट इफ़ेक्टिवली, मतलब ये इजी जो है कम कॉस्ट में हमें मिल जाते हैं। रीन्यूएबल मीन्स ये इनको जो है हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। कॉमनली मिक्सड विद सॉइल टू हेल्प प्लांट ग्रोथ, ये क्या किए जाते हैं? सॉइल के साथ मिक्स किए जाते हैं प्लांट ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसकी फिक्सेशन करते हैं ताकि उनको जो है एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो प्लांट्स है उसको यूज़ कर सकें ईजी से। राइजोबियम, एजोबैक्टर,
एजोपाइरिलियम एंड बैसिलस जो है, ये जो बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ये रूट की नोड्यूल्स, जैसे लिग्यूम प्लांट्स होते हैं, जो फलीदार प्लांट्स होते हैं, उनमें जो उनकी जो रूट्स होती हैं उनके नोड्यूल्स में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। दीज आर इफेक्टिव इन इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड, तो क्रॉप यील्ड को ये इंक्रीज करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास टेक्सटाइल, लेदर एंड टोबैको इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे कैसे हेल्प करते हैं? सम बैक्टीरिया लाइक क्लोस्ट्राइडियम यूज्ड फॉर रेटिंग ऑफ हेम्प, जूट एंड फ्लेक्स। जूट फ्लेक्स जो है उनके लिए, उनकी जो है फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया सेपरेट फाइबर्स, ये बैक्टीरिया जो है वो फाइबर्स को सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। दीज आर यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स एंड रोप्स, क्लोथ्स और रोप्स को भी बनाने में हेल्प करते हैं। फॉर प्रिपेयरिंग कमर्शियल लेदर, जो कमर्शियल तौर पे जो लेदर की जो फॉर्मेशन है उसमें ये हेल्पफुल होते हैं। दीज आर यूज फॉर ड्राइंग टोबैको लीव्स, जो टोबैको लीव्स है उनको सुखाने में जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो बैक्टीरियाज हैं, उनको यूज़ किया जाता है। क्योंकि जो टोबैको लीव्स हैं उनको सुखा के फिर उनसे जो है सिगरेट्स जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। अब ये थे जो बेनिफिट्स है हमारे लिए बैक्टीरियाज के। अब बैक्टीरिया हार्मफुल भी है ह्यूमन के लिए। वो कैसे हार्मफुल है तो देखते हैं। बैक्टीरियल डिजीज़, बहुत सारे बैक्टीरियाज जो है वो डिजीज़ काज करते हैं, प्लांट्स में भी और ह्यूमंस में भी, एनिमल्स में भी। बैक्टीरिया एज प्लांट पैथोजन, almost every kind of plant is susceptible to one or more kind of bacterial disease। हर प्लांट में कोई ना कोई बैक्टीरियल डिजीज़ जो होती है। These cause heavy economic loss, जिसकी वजह से क्या होता है, जो क्रॉप यील्ड होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस जो है वो होता है। सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ वेरी, जो डिजीज़ के सिम्टम्स है वो भी वेरी करते हैं प्लांट टू प्लांट में। कुछ कहीं पे क्या होता है, स्पॉट्स ऑन स्टेम, कुछ प्लांट्स में स्टेम पे स्पॉट्स आते हैं, कहीं पे लीव्स में होते हैं, फ्लावर्स में या फिर फ्रूट्स में भी जो स्पॉट्स हो सकते हैं। अदर कॉमन डिजीजेस जो है वो है ब्लाइट्स, सॉफ्ट रॉट्स एंड विल्ट्स। फायर ब्लाइट डिस्ट्रॉय, जो फायर ब्लाइट जो है वो डिस्ट्रॉय करता है पियर और एप्पल ट्रीज को डिस्ट्रॉय करता है। मोस्ट बैक्टीरियल डिजीजेस काज्ड बाय ग्रुप ऑफ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया नोन एज स्यूडोमोनाड्स। जो स्यूडोमोनाड्स जो है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है जो डिजीज़ काज करता है बहुत सारे प्लांट्स में। उसके बाद है ह्यूमन डिजीजेज। ह्यूमन डिजीजेज कौन कौन सी है जो बैक्टीरियाज के थ्रू काज होती हैं? कॉलेरा, लिप्रोसी, टेटनस, बैक्टीरियल न्यूमोनिया, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया, लाइम और स्कारलेट फीवर और फ्यूमेटिक फीवर, न्यूमोनिया, टीबी जो ट्यूबरक्लोसिस होता है जो कि क्या है, दीज आर लीड टू डेथ। इनसे जो है वो ह्यूमंस की डेथ हो सकती है। फ्रेंड्स, अब ये हमारा चैप्टर जो था बैक्टीरिया, जनरल अकाउंट एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इसके साथ ये कंप्लीट होता है। और ये जो टॉपिक है उसके साथ क्वेश्चन जो है पहले भी हमने डिस्कस किया और ये अभी इस बार के जो क्वेश्चंस है, व्हाट आर प्लाज्मिड्स एंड देयर इम्पोर्टेंस, मैग्नेटोसोम्स, characteristics of bacterial ribosomes and discuss economic importance of bacterias। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, ये आप जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में आने के चांसेस है इनके। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।